नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भाई इसराइल के बारे में। क्योंकि इसराइल में कुछ लोगों के आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसराइल में जो हमने सोचा था वो मिल नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसी कोई कंडीशन है। इसराइल पहुंचने के बाद भी कुछ लोगों के वहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं आपके। उसमें इसराइल से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो 10 क्वेश्चन के आंसर मैं देने वाला हूँ। लगभग लोगों के आंसर आपको मिल जाएंगे। आपका भी अगर कोई आपके पास कोई एडवाइस है, कोई जानकारी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस इसमें कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, एक न्यूज़ निकल के आ रही है, लोग कमेंट भी करते हैं मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट कर रहे हैं लोग कि सर इसराइल में जो इंडियन वर्कर हैं उनको चाइनीज लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं। आपने भी ऐसा सुना होगा यार कि इंडियन वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको चाइनीज जो लोग हैं, चाइनीज जैसे उनका जो बड़ा पोस्ट होता है चाइनीज, आपको पता है भैया, नॉर्मल तो जॉब में कम है और सुपरवाइजर है, फोरमैन टाइप का जो भी है, आपके सीनियर हैं, वो इंडियन लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो उनका क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि नया आदमी कहीं चले जाओ, उसको रैगिंग नाम सुना होगा आपने, पहले कॉलेजों में रैगिंग हुआ करती थी। सीनियर स्टूडेंट हैं वो जूनियर स्टूडेंट का रैगिंग करते थे, सिगरेट पिला देते है ना, दारू पिला देते, बाल काट देते, मुर्गा बना देते, ऐसी कुछ सुना होगा आपने। तो सेम कंडीशन, हालांकि गल्फ में ऐसा नहीं है, गल्फ का तो राजाशाही शासन है, यहाँ पे कोई चूर चपड़ नहीं करता, लेकिन वहाँ पे हो सकता है नए इंडियन लोगों उनके साथ ये दिक्कत आ सकती है। और कुछ चाइनीज और इंडिया का तो वैसे भी आपका पता है भैया, 36 का आंकड़ा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको ये लगता है कि काम के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनकी आप कंप्लेन कर सकते हैं सीनियर अथॉरिटीज के साथ में, ताकि उनका समाधान हो। बाकी देखो, थोड़ा सा एक बार दिक्कत आती है नए नए में, बाकी सब एडजस्ट हो जाता है बात। फिर एक बंदे ने क्वेश्चन किया था, सर जिस पोस्ट में हम आए थे वहाँ पे वो काम नहीं मिला। जी हाँ, इजराइल में ये प्रॉब्लम काफी लोगों के साथ आ रही है कि भाई जिस आप काम में जा रहे हो वो काम नहीं मिलता है, दूसरे काम में डाल दिया जाता है, वो काम करवाते हैं। हो सकता है वो झाड़ू भी आपसे निकलवा रहे हो, मैं आपसे सफाई भी करवा रहे हूँ, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यार देखो, इस बात को इग्नोर करो कि जिस काम में आए थे वो काम नहीं मिला, लेकिन आपको तनख्वाह वही मिल रही है। सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ यार, तनख्वाह अगर आपको जो मिल रही है इंडिया में बताइए वो मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस काम के प्रति आपको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। हालांकि एक एक तरीके से देखा जाए तो होता ही है कि भाई जिस काम में आए तो वही काम हमें मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आपको पता है इसराइल की वैकेंसी कहाँ आती है, इंडिया में हेल्पर की वैकेंसी नहीं आती, आप सबको पता है ना, इसका ये कारण है। इसलिए ये टेंशन मत लो कि भाई जो काम बताया वो नहीं मिला, दूसरा काम करवा रहे हैं, उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तीसरा एक बड़ा क्वेश्चन ये था, एक बंदे ने बोला, मैंने एक पिछली बार वीडियो बनाया था, घर का कुत्ता न घर का और न घाट का, आपने देखा होगा। इस बंदे ने कमेंट किया है, झूठ न फैलाओ, यहाँ पे सबको काम मिल रहा है, लोग यहाँ पे 7,500 से 800 शेगल यहाँ पे कमा रहे हैं, मेरे काफी दोस्त हैं यहाँ पर। अच्छी बात है भाई, कमा रहे हैं तो, अगर 7,000, 7,500, 8,000 रुपये अगर कमा रहे हैं तो मैं तो अच्छी बात मानूंगा ना, इसमें बुराई कहाँ है? काम नहीं मिला ये तो कंडीशन है ना, ये तो लोगों ने कमेंट किए हैं, वही कमेंट के मैंने आंसर दिए हैं। ये उन लोगों ने कमेंट किए थे, मुझे बताए थे, जो लोग इसराइल में काम करते हैं। 5 अंगुली यार एक जैसी थोड़ी है। आपके साथ ही हो सकता है 8,000 कमा रहे होंगे, लेकिन सब तो नहीं कमा रहे। वहाँ का तो रूल है, जितने घंटे काम करोगे, जितने दिन काम करोगे, उतनी पगार मिलेगी। ये तो नहीं है कि आपने महीने का काम किया नहीं और बैठे रहे 20 दिन और तनख्वाह कंपनी दे देगी, ये तो संभव नहीं है। ये तो आपके दोस्तों को भी पता है ना इन चीजों का। एक बंदे ने क्वेश्चन किया, सर आपने पहले तो अच्छे वीडियो बता रहे थे इसराइल को, अब आप उसको अच्छा नहीं बता रहे। भाई मैंने इसराइल को कभी ये नहीं बोला कि वो बुरा है, कंट्री वर्ल्ड की अच्छी कंट्री है इसराइल। मैंने सिर्फ कंडीशन बताई थी कि वहां पे अभी स्थिति ये है, घर का कुत्ता न घर का न घाट का, ये मैंने एग्जांपल दिया था, ये सत्य है। लोग कितने टाइम से वेट कर रहे हैं, लोगों को 1 महीने की पूरी पगार नहीं मिलती, जितना काम करते हैं उतनी मिलती है, लोगों को सप्लाई में डाल दिया जाता है, लोगों को हेल्पर का काम करवाया जाता है। ये तो जेन्युइन सत्य, 100% राइट इन्फॉर्मेशन है, इसमें झूठ नहीं है। मैंने ये नहीं बोला इसराइल खराब कंट्री है, किसने बोला? इसराइल का लेबर लॉ अच्छा है, इसराइल बेस्ट कंट्री है। मैंने काम के बारे में बोला यार, थोड़ा दिमाग लगा के सोचा करो। अब लोग, आपके बंदे ने क्वेश्चन किया, सर बैठे हैं काम नहीं मिला है। अब लोग बोलते हैं सर मैं पिछले महीने 15 दिन काम किया, सर 1 महीने में हमने 15 दिन बैठ गए। ये बंदे का क्वेश्चन है, सर बैठे हैं काम नहीं मिला, ये 100, ये सही बात है यार। दुबई में भी ऐसा ही है, मान लो छोटी कंपनियां हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बड़ी कंपनियों से, अब उनके पास वर्कर ज्यादा हो गए, काम नहीं मिला, साइट बंद हो गई, है ना। अब जैसे दुबई में मैं बात करूँ, तो हमारे वर्कर इधर दुबई में काम कर रहे हैं, तो पिछले 20 दिन से टाइल पत्थर, टाइल का जो लगती है ना, बड़ी बड़ी टाइलें लगती हैं, 4x4, 3x3, उनका पत्थर नहीं आया। पत्र नहीं आया, कारीगर वहां जाते हैं और वो सप्लाई में डाल देते हैं, कुछ करके एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यानी काम नहीं है तो वर्करों को या तो बैठा दो या फिर उसको एडजस्टमेंट करो, तो बैठना पड़ता है। और इसराइल में सिस्टम ये है भैया, कंपनी में काम करोगे तो पगार मिलेगी, यहाँ पे वो नहीं है दुबई में, इसलिए उनको दूसरे काम में डालना पड़ता है। वरना दुबई में ये होता तो वहां पर भी ये दिक्कत होती है। मैंने पूछा सर वीजा इसराइल का लेट क्यों मिलता है? भाई देखिए, इसराइल का वीजा लेट का कारण, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वहाँ का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसको पावा बोलते हैं, ऐसा कुछ है, देवा ऐसे कुछ एक जो डिपार्टमेंट है, उसका वीज़ा में लेट हो रही है। वहाँ का सिस्टम ही ऐसा ही है कि 3, 4, 5 महीने तक लग जाते हैं। ये चीज़ उनके लिए नॉर्मल है, अपने लिए बड़ी बात है। हम तो ये चाहते हैं दुबई का वीज़ा 2 दिन में मिल जाए, विजिट का वैसे मिल जाए। अब ऐसी हालात ऐसे हैं कि वर्करों की भारी कमी है इसराइल में, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि हम आपको 15 दिन में वीज़ा दे देंगे, फिर भी 3 महीने 2 महीने लग रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ के सिस्टम में खामी है ना। उनके हिसाब से वीज़ा सही मिल रहा है, लेकिन अपने को ये मिल रहा है कि वीज़ा लेट मिल रहा है। दूसरी बात,
वर्कर धीमी गति से जा रहे हैं, बहुत सारे कारण होते थे, तो बहुत सारे कारण होते हैं, तो इस वजह से लेट हो जाती है वीज़ा में। लेकिन बहुत सारे लोग 4 4 5 5 6 6 महीने से वेट कर रहे हैं, उनका वीज़ा नहीं आया, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। भारत में कहाँ चल रहा है क्लाइंट इंटरव्यू, ये एक भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यार, कि मैंने कल भी सीकर में, राजस्थान में देखा था क्लाइंट इंटरव्यू। क्लाइंट इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि क्लाइंट आ रहा है इसराइल से, वो आपका इंटरव्यू लेगा, जबकि ये फेक बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बना के पासपोर्ट इकट्ठे करना, लेकिन इसमें बेवकूफ़ बनाने अपनी नज़र में हो सकता है, लेकिन वो ये चाहते हैं उस नाम से आप उनके पास पहुंचो, आपका इंटरव्यू लेके पासपोर्ट जमा कर लें। जब भी अचानक से कोई इंटरव्यू होगा तो आपको जिस दो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको तुरंत बुला लेंगे। उनका ये टारगेट है, हालांकि उनको हम गलत नहीं बोल सकते कि फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है, उनका एक तरीका है ये बोलने का। तो उसमें अगर आप पास हो जाते हैं, जब भी क्लाइंट इंटरव्यू होगा तो आपका पहले नंबर आ जाएगा। तो क्लाइंट इंटरव्यू तो अभी नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि पहले के वीज़ा भैया बहुत हज़ारों वीज़ा पेंडिंग पड़े हैं, इस वजह से लेट हो रहा है। छठे नंबर पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो भाई साहब पासपोर्ट में वीज़ा लग रहा है। मेरे पास इसराइल के पिछले 4 5 दिन में 500 वीज़ा आए, जिनका पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है इंडिया के अंदर। तो आप कमेंट करके बताना कि इसराइल में बहुत सारे इंडिया के 15,000 से वर्कर ज़्यादा पहुंच चुके हैं, क्या उनका वीज़ा पासपोर्ट में लगा या उनका नहीं लगा, मेरे पास आ रहे हैं वो एजेंट ज़्यादा शाणे शाणे हैं, ज़्यादा तेज तरार हैं, वही वीज़ा आपका पासपोर्ट में लगा रहे हैं, यानी फेक काम हो रहा है। तो थोड़ा सा इससे बचिए। इसराइल के नाम से फर्जी वीज़ा, फर्जी ऑफर लेटर, पूरा फर्जी का फर्जी सिस्टम चल रहा है, पैकिंग का, हेल्पर का, होटल में कुकिंग हेल्पर, पता नहीं क्या क्या जॉब है, वो सब झूठ है, बचना आपको हो। एक बंदे ने पूछा सर ये कैसी कंपनी का नाम लिखा, सर ये कंपनी कैसी है बताओ। भाई देखिए, अब एग्जाम्पल समझे कि दुबई में अ, हजारों लाखों कंपनियां हैं, तो अब आपको लगता है कि आप किसी कंपनी का पता लगा लोगे कैसी कंपनी है, या तो वो है जो टॉप 10 है, इंडिया में भी कंपनी लाखों है ना, लेकिन आप जैसे अडानी अंबानी रिलायंस जियो फलाना, ये कुछ कंपनियां हैं जिनको फेमस है, सब लोग जानते हैं, छोटी कंपनियों को कौन जानता है। उनको किसी कंपनी इसका आंसर देना मुश्किल है। और इसराइल में भी छोटी कंपनियां ठेकेदार टाइप का सिस्टम है, तो उनको आपको थोड़ा सा अग्रीमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, जब आपका अग्रीमेंट हो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बोला था ना कि बिना वहाँ काम किए तनख्वाह नहीं देती है, तो एक बंदे ने बोला है झूठ बोल रहे हो, मेरे भाई को बिना काम किए सैलरी मिला है। कितना? 2267 शेकेल, यानी इंडिया के लगभग 45,000 रुपये बिना काम किए इसको मिल गया। तो अगर आप मेरा वीडियो इसराइल से देखे हैं और बैठ के देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना कि क्या इसराइल में बैठे बैठे कोई भी कंपनी आपको पगार देती है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये बंदा झूठ बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन बंदे का है, सर जी वैकेंसी, नई वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है और थर्ड इंटरव्यू कब होगा। देखिए नई वैकेंसी तो आपको पता है यार, एजेंटों के पास बहुत जॉब है, ये है वो है, नई वैकेंसी फिलहाल तो वैसे तो कुछ है नहीं, ऑफिशियल न्यूज़ में तो कोई वैकेंसी नहीं है। और इंटरव्यू की रही बात, तो भाई साहब इंटरव्यू पहले इतने सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। ल- मेरे हिसाब से 50,000 से ऊपर 1 लाख के करीब मुझे लगता है कि इंटरव्यू हुआ है लोगों का। प्री सिलेक्शन, सिलेक्शन की बात नहीं, प्री सिलेक्शन भी हुआ है, सिलेक्शन भी हुआ है। उन लोगों के भाई साहब जॉब ऑफर लेटर आ गए, वीज़ा नहीं आ रहा है, उनका ही पेंडिंग में पड़ा है हज़ारों लोगों का। तो अगर अब आप बताओ कि यार इंटरव्यू क्यों आएगा, जब उनके पास सिलेक्शन हुए लोग पड़े हैं, उनको ही वीज़ा नहीं दे रहे हैं, तो फिर नया इंटरव्यू लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों लेंगे। अगर उनको इंटरव्यू देना होगा तो पहले उनको देंगे ना वीज़ा वो। तो ये कुछ कंडीशन होती है यार, वो अब उनके पास इंटरव्यू इतने ज़्यादा लोगों के ले चुके हैं, वीज़ा आ नहीं रहे, तो नया इंटरव्यू आने का सवाल ही नहीं होता। और नई वैकेंसी तो अभी तो कुछ है नहीं ऐसा, कंस्ट्रक्शन में जो ही 4 5 ट्रेड चल रही है वही चल रही है, अभी तक ऐसा कोई जॉब है नहीं। आगे कोई जॉब आएगा तो आपको बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।